अगर मैं तुमसे कहूं कि हैदराबाद के एक वीआईपी इलाके में एक ऐसा घर है जहां लोग मरने के बाद भी दिखते थे। अगर मैं कहूं कि जब पुलिस उस घर के अंदर घुसी तो उन्हें लाशें मिली, लेकिन घर के पंखे चल रहे थे, लाइटें जल रही थीं और हवा में किसी औरत के रोने की आवाज थी। और अगर मैं ये भी कहूं कि आज भी रात के ठीक 12 बजे उस घर के सामने खड़े होकर तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कोई अंदर से तुम्हें देख रहा है, तो ये कहानी है कुंदन बाग हॉन्टेड हाउस की। ये घटना हुई थी तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक बेहद पॉश इलाके में जिसका नाम है कुंदन बाग कॉलोनी, बेगम पेट के पास, जहां आईएएस अफसर, बड़े बिजनेसमैन और सीनियर पुलिस अधिकारी रहते हैं। इसी इलाके की एक आम सी गली में एक 2 मंजिला सफेद बंगला था। दिन में देखने पर वो घर बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन जैसे ही रात होती लोग उस घर के पास से रास्ता बदल लेते थे, क्योंकि पड़ोसी कहते थे इस घर में कोई कभी अकेला नहीं रहता। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक इस घर में रहती थी एक अधेड़ उम्र की महिला अपनी 2 जवान बेटियों के साथ। उनके पति की मौत कई साल पहले हो चुकी थी। पड़ोसियों ने बताया ये परिवार बहुत कम लोगों से बात करता था। हमने उन्हें कभी किसी फंक्शन में नहीं देखा, ना किसी से ज्यादा घुलते मिलते। दूसरा पड़ोसी बोलता है रात में उनके घर में मोमबत्तियां जलती रहती थीं और कभी कभी कुछ बुदबुदाने की आवाज आती थी, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। लेकिन उस कॉलोनी में कोई ज्यादा सवाल नहीं करता था। पुलिस को इस घर के बारे में पहली बार तब जानकारी मिली जब एक स्थानीय चोर रात के समय उस घर में घुस गया। उस चोर ने पुलिस से कहा कांपती आवाज में, साहब अंदर कोई जिंदा नहीं था, लेकिन घर पूरी तरह जिंदा लग रहा था। अचानक गहरी डरावनी आवाज। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। गेट तोड़ा गया। जैसे ही पुलिस ने घर के अंदर पहला कदम रखा, एक पुलिस वाले का पैर किसी ठंडी चीज से टकराया। टॉर्च जलाई गई और सामने थी एक औरत की लाश, आंखें खुली हुई, चेहरा डर से जकड़ा हुआ। लेकिन सबसे अजीब बात, लाश से कोई बदबू नहीं आ रही थी। पुलिस वाले का दिल कांप गया। दूसरे कमरे में दूसरी लाश कुर्सी पर बैठी हुई और तीसरे कमरे में तीसरी लाश दीवार की तरफ खड़ी हुई, आंखों से सूखे आंसुओं के निशान। एक पुलिस अफसर ने बाद में कहा धीमी आवाज में, ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़की अब भी कुछ देख रही हो। पुलिस वाले ने जब घर की तलाशी ली तो घर से एक डायरी मिली। डायरी का पन्ना छूते ही गर्म महसूस हुआ। डायरी में लिखा हुआ था, मौत शरीर को छोड़ती है, रूह को नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुष्टि की तीनों की मौत अलग अलग समय पर हुई थी। मतलब जब एक मर रही थी तो कोई और जिंदा था। घर को सील कर दिया गया। सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए गए, लेकिन एक गार्ड ने कहा रात को कोई पूछता है दरवाजा बंद क्यों किया। दूसरा गार्ड फिर कभी वापस नहीं आया। पुलिस कहती है ये सब सिर्फ अफवाह है, लेकिन कुंदन बाग के लोग आज भी रात में उस घर के सामने रुकते नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कुछ घर खाली होने के बाद भी कभी खाली नहीं होते। अगर तुम कभी हैदराबाद में हो और रात के 12 बजे उस गली से गुजरो और तुम्हें लगे जैसे कोई तुम्हारे पीछे खड़ा है, तो पीछे मुड़ना मत।